जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आंसर्स और एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आने वाले बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 के एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो है स्टडी ऑफ जियोलॉजी डील्स विद, तो इसके ऑप्शंस हैं लिविंग एनिमल्स ओनली, लिविंग प्लांट्स ओनली, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट्स। ठीक है, तो जूलॉजी का मतलब होता है जू। जू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में क्या होते हैं? जानवर होते हैं। ठीक है, तो जूलॉजी जो डील करती है वो लिविंग और डेड मतलब जिंदा पशुओं से और मृत पशुओं दोनों से डील करती है जूलॉजी। ठीक है, तो याद रखिएगा जूलॉजी जो है ये लिविंग और डेड एनिमल्स दोनों से डील करती है। और जो एरिस्टोटल साहब थे वो फादर हैं जियोलॉजी के। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी हैं एरिस्टोटल। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लावर क्या होती है? तो स्टडी ऑफ फ्लावर होती है एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, फ्रेनोलॉजी क्या होती है? फ्रेनोलॉजी होती है स्टडी ऑफ स्कल। स्कल, ठीक है, जो हम लोग का स्कल होता है, सिर के ऊपर जो स्ट्रक्चर, सिर के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो स्कल होता है हमारा। ठीक है, खोपड़ा एक तरीके से कह सकते हैं। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रो मतलब ग्रास होता है, तो ग्रास स्टडी ऑफ ग्रासेज, एग्रोस्टोलॉजी। प्लेनोलॉजी, प्लेनोलॉजी ये पॉलन ग्रेन्स की स्टडी होती है। ठीक है, तो आप ये सब भी याद करिएगा, झारखंड पीसीएस 2003 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब चीज़ें काफ़ी आसान रहती हैं, आपको 2-3 बार पढ़ के रिवाइज कर लेना है, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, इसमें कोई हिस्ट्री का पार्ट नहीं है कि आपको डेट्स याद करनी है, क्रोनोलॉजी याद करनी है, ना ही कोई ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई पॉलिटिकल चीज़ भी नहीं, कोई पॉलिटी वाली चीज़ भी नहीं कि आप आर्टिकल रटे जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, बेयर एक्ट पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सिंपल है, यहाँ से आसानी से नंबर गेन किए जा सकते हैं। जो टॉपर्स होते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं, वो ऐसा ही गेम खेलते हैं कि सबसे पहले तो वो अपना जो इजी टॉपिक है उनको एकदम स्ट्रांग कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वालिफाई वही बच्चे करते हैं जो इजी तो इजी कर सही लें, और जो मॉडरेट क्वेश्चन है उसको भी सही कर लें। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन को तो आपको गलती नहीं करना है अगर आपको रेस में रहना है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अच्छा, ये थर्ड देख लेते थे। सेकेंड यहाँ है बर्ड्स और नीथोलॉजी। ठीक है, बर्ड्स किससे डील करती है? और नीथोलॉजी से। याद रखिएगा, इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स। ठीक है, आपके जीन्स कैसे हैं ये कैसे पता चलेगा? आपने कैसे इनहेरिट किया है? इनहेरिट किया है जीन्स। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और फॉसिल फ्यूल्स होती हैं पेलियो बायोलॉजी। ठीक है, पेलियो बायोलॉजी स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स होते हैं। ठीक है, पेलियो बायोलॉजी स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल्स। इन्वायरमेंट तो इकोलॉजी। इनहेरिटेंस, क्या हम चीज़ इनहेरिट करते हैं? तो हम जीन्स इनहेरिट करते हैं। ठीक है, किसी का फेस किसी की मम्मी की तरह होता है, किसी की आंखें किसी के पापा की तरह होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये इनहेरिटेंस होता है जो जेनेटिक से आता है, जीन से आता है। बर्ड्स की स्टडी को क्या कहते हैं? पक्षी की जानकारी को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। सालिम अली साहब थे, डॉक्टर सालिम अली, वो बहुत बड़े इंडिया के ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ठीक है, डॉक्टर सालिम अली, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर सालिम अली, वो बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं? तो इंसेक्ट की स्टडी को कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी जो है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को कहते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इकिथोलॉजी, इकिथोलॉजी कहते हैं फिश को। ठीक है, स्टडी ऑफ फिश की। पैरासिटोलॉजी, नाम से समझ में आ रहा है, पैरासाइट्स को बोलते हैं। और मैलेकोलॉजी, मोलस्क्स। ठीक है, मोलस्क और उसके शेल्स को। ठीक है, मोलस्क और उसके शेल्स को कहते हैं मलेकोलॉजी। ठीक है, ये कोई बस याद करने की चीज़ें, उसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, यूपी पीसीएस 94 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स ऑफ डेटा सेट इज एसोसिएटेड विद स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी? पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? डेमोग्राफिक्स होते हैं। ठीक है, तो डेमोग्राफी जो है पॉपुलेशन और ह्यूमैनिटी से कंसर्न है। इकोलॉजी किससे कंसर्न है? इन्वायरमेंट से कंसर्न है। जेनेटिक्स किससे कंसर्न है? इनहेरिटेंस से कंसर्न है, हमने देखा था, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, वेरिएशन, इन सब चीज़ों से। वायरोलॉजी वायरस से कंसर्न है। ठीक है, ये वीरेंद्र सहवाग नहीं है जो आप सोचेंगे कि वायरोलॉजी वीरेंद्र सहवाग, वीरू दिया है यहाँ पे तो वीरेंद्र सहवाग, नहीं नहीं, ये वायरस वाली चीज़ है। ठीक है, स्टडी ऑफ वायरसेस। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी पॉपुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जेनेटिक्स ये हेरिडिटी और वेरिएशन से है, और इकोलॉजी इन्वायरमेंट से है। ठीक है,
फिर डिफरेंट कल्चर्स के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को क्या बोला जाता है, तो एथनोलॉजी बोला जाता है। एथनोलॉजी जो है डिफरेंट कल्चर्स के एक्सप्लेनेशन को बोला जाता है, ठीक है। इथोलॉजी जो है वो एनिमल के बिहेवियर को बोला जाता है, ठीक है। एनिमल के बिहेवियर को बोला जाता है। जैसे जो हाथी होता है वो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करने से क्या होता है, थोड़ा सा मतलब अपना बैलेंस खो देता है, तो ये होती है एनिमल बिहेवियर्स, एथोलॉजी। जैसे जो बीज होती हैं उनका अपना एनिमल बिहेवियर होता है, ठीक है। एंड्स होती हैं जो एक लाइन में चलती हैं, उनका अपना बिहेवियर होता है, ठीक है। तो ये इथोलॉजी है। एथिक्स तो स्टडी ऑफ एथिक्स ड्यूटीज हो गई। एथनोग्राफी स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कल्चर, ठीक है। एथनोग्राफी जो होता है एक स्पेसिफिक कल्चर को पढ़ना, ठीक है। हिंदू कल्चर को पढ़ना, हिंदू एथनोग्राफी हो गई, मुस्लिम एथनोग्राफी हो गई, जूइश एथनोग्राफी हो गई, ठीक है। इसी तरीके से क्रिश्चियन एथनोग्राफी हो गई, सिख एथनोग्राफी हो गई। तो एक स्पेसिफिक कल्चर को पढ़ने को एथनोग्राफी कहते हैं। एथनोलॉजी किसको कहते हैं, साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड। एथनोस किससे आया है, एथनिसिटी से आया है। एथनिसिटी मतलब रेसेस, ठीक है, रेसेस। तो अलग अलग रेसेस की पढ़ाई को क्या कहते हैं, अलग अलग रेसेस के ज्ञान को कहते हैं एथनोलॉजी। और एथनोग्राफी अगर कोई पर्टिकुलर कल्चर पढ़ा जाए तब इसको एथनोग्राफी कहते हैं। ये RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का क्वेश्चन है 94 का, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन मैकेनिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स की जो नॉलेज है उसको हम मैकेनिकल वर्ल्ड में जब यूज करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो बायोनिक्स कहलाते हैं, ठीक है। वो बायोनिक्स कहलाते हैं, ठीक है, बायोनिक्स कहलाते हैं। बायोनॉमिक्स क्या होता है, जब बायोलॉजी पूरी तरीके से यूज होती है, ठीक है। कोई भी बायोलॉजी मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म या उनकी स्टडी, उनका एनवायरनमेंट होता है, तब बायोनॉमिक्स होती है। बायोनॉमी क्या है, बायोनॉमिक्स होती है। बायोनॉमी वही बात है, स्टडी ऑफ लॉज इन लाइफ, ठीक है। और बायोमेट्री हो गई स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ठीक है, बायोनिक्स जो होता है स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल नॉलेज है, उसको हम मैकेनिकल वर्ल्ड में इंसर्ट करके कोई नए प्रोडक्ट्स बना सके, इसको बायोनिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता था क्या है कि पंछी उड़ते हैं, ठीक है, चिड़िया उड़ती है, ठीक है, ये हमें पता था, तो हमने इसको मैकेनिकल वर्ल्ड में कैसे लगा दिया, एरोप्लेन डेवलप करके। तो एरोप्लेन क्या हो गया, बायोनिक्स हो गया एक तरीके का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया बायोनिक्स का। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, अंडर पेलियो बॉटनी वन स्टडीज फॉसिल ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट ऑप्शन है एल्गी, थर्ड ऑप्शन है फंगाई, और डी नन ऑफ दीज। उत्तराखंड PCS 2005 का क्वेश्चन है। तो पेलियो बॉटनी, बॉटनी क्या होता है, अगर यहाँ पे पेलियो जोलॉजी दिया होता तब आप फॉसिल ऑफ एनिमल्स कर सकते थे, ठीक है। लेकिन पेलियो बॉटनी मतलब क्या होता है, बॉटनी रिलेटेड टू प्लांट्स, ठीक है। तो फॉसिल ऑफ प्लांट्स की स्टडी होती है पेलियो बॉटनी, ठीक है। फॉसिल ऑफ प्लांट्स की जो स्टडी होती है, रिकवरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट रिमेन्स को कहते हैं पेलियो बॉटनी, ठीक है। और प्रोफेसर बीरबल साहनी साहब थे, ये फादर ऑफ इंडियन पेलियो बॉटनी है। मतलब इन्होंने जो है जो पेड़ और ट्रीज और ये सब चीज़ें, प्लांट रिमेन्स हैं, जो भी वृक्ष हैं हमारे यहाँ के, उनके जो रिमेन्स हैं, उनके अवशेष को पढ़ा है, इसको पेलियोबॉटनी कहा जाता है। और जिसने इसको पढ़ा है बहुत ज़्यादा, और इसके जो जनक हैं वो कौन है, प्रोफेसर बीरबल साहनी है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोफेसर बीरबल साहनी जो है ये पेलियोबॉटनी के फादर हैं, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म्स का रियरिंग क्या होती है, सिल्क वॉर्म्स का उत्पादन क्या होता है, तो इसको सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है, सेरीकल्चर कहते हैं। रटने वाली चीज़ें रटिएगा। एपीकल्चर मतलब बीज, रेयरिंग ऑफ बीज, ठीक है, मधुमक्खियों की जो छत्ते ढेर सारे लगाते हैं ना, उनको एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है, उनको एपीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर जहाँ पे फूल सब्जियाँ फल ये सब उगाए जाते हैं, ये इनको कहते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। फ्लोरिकल्चर तो समझ में आ गया, फूल, ठीक है, फूल उगाने वाला फ्लोरिकल्चर, बाकी सब्जी और फल उगाने वाला हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और सेरीकल्चर हो गया रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, और हॉर्टिकल्चर हमने देखा फ्रूट और फ्लावर, और फ्लोरिकल्चर फ्लावर, ठीक है, फ्लावर फॉर डेकोरेशन वर्क, जो शादी में डेकोरेशन लगता है ना पीछे, बढ़िया बढ़िया सफ़ेद सफ़ेद फ्लावर्स लगा देते हैं ढेर सारे, ठीक है, उसमें बहुत पैसा लगता है साथियों, ठीक है। अभी हमारे बड़े भाई की शादी हुई थी, और हम जब बिल बनवा रहे थे तो सबसे ज़्यादा जो हमको खर्चा खला वो फ्लोरिकल्चर में ही खला। मतलब गुलाब की चीज़ और ट्यूलिप के फ्लावर्स और पता नहीं क्या क्या तो सामान लगा था उसमें, ठीक है। तो बड़ा महंगा होता है फ्लोरिकल्चर वाला चीज़, ठीक है। एपीकल्चर होता है मधुमक्खी
को जो रेयर करते हैं, रेयरिंग ऑफ बीज, उनको एपीकल्चर कहते हैं। हनी बीज हमने देखा, हनी बीज क्या है, एपीकल्चर है। सेरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर है सेरीकल्चर है ये क्या कहते हैं, सिल्क वॉर्म्स को रेयरिंग, ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यूज को रेयर करना। पिस्की कल्चर होता है फिशेस की रेयरिंग, ठीक है, फिशेस की रेयरिंग, याद रखिएगा, फिशेस की रेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही मैच नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो फ्लावर कल्टीवेशन देखिए, फ्लोरिकल्चर बिल्कुल सही है। क्रॉप कल्टीवेशन, एग्रोनॉमी बिल्कुल सही है। वेजिटेबल कल्टीवेशन ये हॉर्टिकल्चर है, नहीं ये ओलेरी कल्चर है, ठीक है, ओलेरी कल्चर है। हॉर्टिकल्चर तो होता है फल और फूल, ठीक है, फल और फूल। सब्जियां क्या होता है, सब्जियां होता है ओलेरी कल्चर। फ्रूट कल्टीवेशन होता है पोमोलॉजी, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। पोमोलॉजी ओलेरी कल्चर, हाँ ये ओलेरी कल्चर जो है ये वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए होता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर इज हैज बीन यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स। ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी और कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल शुड बी ओलेरिकल्चर, ठीक है। तो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है जो सब्जियां उगाने की, उसको ओलेरिकल्चर कहते हैं, ठीक है, उसको ओलेरिकल्चर कहते हैं। फलों के उत्पादन को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, और फल और फूलों के उत्पादन को, और जो फूल डेकोरेशन वर्क में होते हैं उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। एग्रोनॉमी जो सही है, एग्रोनॉमी क्रॉप कल्टीवेशन से रिलेटेड है, फ्लावर कल्टीवेशन से फ्लोरिकल्चर है, और फ्रूट कल्टीवेशन से पोमोलॉजी है, ठीक है। फ्रूट कल्टीवेशन से, स्पेसिफिकली फ्रूट कल्टीवेशन से पोमोलॉजी है। जब फ्रूट प्लस फ्लावर हो जाए, दोनों प्रोड्यूस किया जाए, तो वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है। यूपी लोअर का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, याद रखिएगा, नहीं है। एपी कल्चर देखा था, हनी बीज बिल्कुल सही है। सेरी कल्चर देखा था, सिल्क वॉर्म बिल्कुल सही है। पिस्की कल्चर देखा था हमने, फिश होता है, लाख नहीं होता है, ठीक है, ये लाख नहीं होगा, ये LAC होता है शायद, ठीक है, इंसेक्ट और लैक, ठीक है। हॉर्टिकल्चर फ्लावर बिल्कुल सही है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर फ्लावर प्लस क्या होता है, फ्रूट, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। पिस्की कल्चर होता है रेयरिंग ऑफ फिशरीज, ठीक है, रिलेटेड टू फिश हैचरी, ठीक है, पिस्की कल्चर ये होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ PCS 2008 का, देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, मतलब एक करेक्टली मैच होगा, बाकी सब गलत होंगे। लेक्सिकोग्राफी, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, यही सही लग रहा है, ठीक है। फिलोलॉजी, पोस्टल, नहीं फिलोलॉजी तो वो स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर होता है, हाँ। एंटोमोलॉजी देखा था अभी, इंसेक्ट के ऊपर होता है। और आइकोनोग्राफी, आइकन्स को पढ़ना, आइडल्स को पढ़ना या उनके आर्ट्स को पढ़ना, ठीक है, तो ये गलत हो गया। स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी नहीं होता एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी होता है इंसेक्ट्स की स्टडी, ये गलत हो गया। पोस्टल स्टैम्प्स फिलैटली होता है, और सॉरी फिलैटली तो शायद फ्लैग वाला होता है ना। हाँ तो आप फिलोलॉजी बताइएगा, हाँ फिलोलॉजी ये लैंग्वेज स्ट्रक्चर के लिए होता है, ठीक है। पोस्टल स्टैम्प्स को कलेक्ट करने के लिए क्या बोलते हैं, फिलैटली ही तो बोलते हैं, ठीक है, नहीं शायद फ्लैग कलेक्शन को बोलते हैं। तो अच्छा आप हमको ये बताइएगा कि पोस्टल स्टैम्प्स को कलेक्शन को क्या कहते हैं, ठीक है। फिलोलॉजी तो नहीं कहते हैं। लेक्सिकोग्राफी एकदम सही है, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। लेक्सिकन्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, लेक्सिकन्स वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड PCS 2003 का क्वेश्चन है। ये पूछा गया है आपसे कि लेक्सिकोग्राफी इज रिलेटेड टू, अरे अभी तो बताया, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार छत्तीसगढ़ में 2008 में पूछा था, उसके बाद झारखंड में पहले पूछा था 2003 में, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, स्टडी रिलेटेड टू प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज वेजिटेबल। वेजिटेबल के लिए हमने क्या बताया था, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट्स या ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या होता था, फ्लावर प्लस फ्रूट्स। और फ्लोरिकल्चर में क्या होता था, फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन वर्क, ठीक है, फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन वर्क, ठीक है। तो हमारा आंसर डी हो गया, बिल्कुल सही है, ओलेरी कल्चर। उत्तराखंड PCS 2010 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओलेरिकल्चर इज द साइंस ऑफ वेजिटेबल्स ग्रोइंग डीलिंग विद द कल्चर ऑफ नॉन वुडी हर्बेशियस प्लांट्स फॉर फूड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछता है, यूपी PCS मेंस 2003 का था, विटीकल्चर क्या होता है, विटीकल्चर, ठीक है। सिल्क से क्या होता है हम खुद ही देख लेंगे, हमें पता है, सेरीकल्चर होता है, ठीक है, सेरीकल्चर होता है। हनी कहाँ से निकलता है, बी से निकलता है, बी क्या हो गया, एपीकल्चर हो गया, ठीक है। अर्थवॉर्म क्या है, अर्थवॉर्म इंसेक्ट है, इसकी स्टडी क्या होती है, इसकी स्टडी होती है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी,
ठीक है, एंटोमोलॉजी हो गया। और ग्रेप्स क्या होता है? ग्रेप्स होता है विटिकल्चर, ठीक है, ग्रेप्स होता है विटिकल्चर। विटिकल्चर इज द साइंस, प्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ ग्रेप्स। ये बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड है, याद रखिएगा, विटिकल्चर। विटिकल्चर ग्रेप्स का साइंस, मतलब ग्रेप्स को उगाने का, लगाने का, प्रोड्यूस करने का जो साइंस है वो विटिकल्चर होता है, ठीक है। वैसे जनरल में अगर फ्रूट्स उगाए जाए तो क्या हो जाता है वो स्टडी हो जाती है पोमोलॉजी, ठीक है। जनरल फ्रूट्स उगाए जाए बिना किसी स्पेसिफिक फ्रूट को बताए, अगर फ्रूट की खेती हो रही है, फलों की खेती हो रही है, तो पोमोलॉजी होती है। लेकिन अगर सिर्फ अंगूर उगाए जा रहे हैं, सिर्फ ग्रेप्स उगाए जा रहे हैं, तब वो क्या कहलाता है? तब वो विटिकल्चर कहलाता है, ठीक है। जैसे हॉर्टिकल्चर में भी कुछ सब्जियां भी उगाई जाती हैं, पर स्पेसिफिकली सब्जियों का सिर्फ सब्जियां ही उग रही हैं, तो वो क्या कराएगा? तो वो ओलेरी कल्चर कहलाएगा। अगर सब्जी, फल, फ्रूट साथ में उग रहे हैं तो वो हॉर्टिकल्चर कहलाएगा, ठीक है। तो वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है हॉर्टिकल्चर। उसी के अंदर स्पेसिफिक टर्म्स हो जाते हैं। फ्रूट्स के लिए पोमोलॉजी हो गया, ग्रेप के लिए क्या हो गया? ग्रेप के लिए हो गया विटिकल्चर हो गया, और फ्लोरिकल्चर हो गया फ्लावर के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और सिल्क के लिए हमने देखा था सेरिकल्चर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? नहीं है, याद रखिएगा, नहीं है। एपी कल्चर देखा था, हनी बीज बिल्कुल सही है। सेरिकल्चर देखा था, सिल्क वॉर्म बिल्कुल सही है। पिस्की कल्चर देखा था हमने, फिश होता है, लाख नहीं होता है, ठीक है। ये लाख नहीं होगा, ये LAC होता है शायद, ठीक है, इंसेक्ट और लैक, ठीक है। हॉर्टिकल्चर फ्लावर बिल्कुल सही है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर फ्लावर प्लस फ्लावर प्लस क्या होता है? फ्रूट, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। पिस्की कल्चर होता है रेयरिंग ऑफ फिशरीज, ठीक है, रिलेटेड टू फिश हैचरी, ठीक है। पिस्की कल्चर ये होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ PCS 2008 का, देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कौन सा करेक्टली मैच्ड है? मतलब एक करेक्टली मैच्ड होगा, बाकी सब गलत होंगे। लेक्सिकोग्राफी, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, यही सही लग रहा है, ठीक है। फिलोलॉजी, पोस्टल, नहीं नहीं, फिलोलॉजी तो वो स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर होता है, हाँ। एंटोमोलॉजी ये देखा था अभी, इंसेक्ट के ऊपर होता है। और आइकोनोग्राफी, आइकन्स को पढ़ना, आइडल्स को पढ़ना या उनके आर्ट्स को पढ़ना, ठीक है। तो ये गलत हो गया। स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी नहीं होता एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी होता है इंसेक्ट्स की स्टडी, ये गलत हो गया। पोस्टल स्टैम्प्स फिलैटली होता है। और सॉरी, फिलैटली तो शायद फ्लैग वाला होता है ना। हाँ, तो आप फिलोलॉजी बताइएगा। हाँ, फिलोलॉजी ये लैंग्वेज स्ट्रक्चर के लिए होता है, ठीक है। पोस्टल स्टैम्प्स को कलेक्ट करने के लिए क्या बोलते हैं? फिलैटली ही तो बोलते हैं, ठीक है, नहीं शायद फ्लैग कलेक्शन को बोलते हैं। तो अच्छा, आप हमको ये बताइएगा कि पोस्टल स्टैम्प्स को कलेक्शन को क्या कहते हैं, ठीक है। फिलोलॉजी तो नहीं कहते हैं। लेक्सिकोग्राफी एकदम सही है, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। लेक्सिकन्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, लेक्सिकन्स वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड PCS 2003 का क्वेश्चन है। ये पूछा गया है आपसे कि लेक्सिकोग्राफी इज रिलेटेड टू, अरे अभी तो बताया, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार छत्तीसगढ़ में 2008 में पूछा था, उसके बाद झारखंड में पहले पूछा था 2003 में, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, स्टडी रिलेटेड टू प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज वेजिटेबल। वेजिटेबल के लिए हमने क्या बताया था? ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट्स या ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या होता था? फ्लावर प्लस फ्रूट्स। और फ्लोरिकल्चर में क्या होता था? फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन वर्क, ठीक है, फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन वर्क, ठीक है। तो हमारा आंसर डी हो गया, बिल्कुल सही है, ओलेरी कल्चर। उत्तराखंड PCS 2010 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओलेरिकल्चर इज द साइंस ऑफ वेजिटेबल्स ग्रोइंग डीलिंग विद द कल्चर ऑफ नॉन वुडी हर्बेशियस प्लांट्स फॉर फूड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछता है, यूपी PCS मेंस 2003 का था, विटीकल्चर क्या होता है? विटीकल्चर, ठीक है। सिल्क से क्या होता है हम खुद ही देख लेंगे, हमें पता है, सेरिकल्चर होता है, ठीक है, सेरिकल्चर होता है। हनी कहाँ से निकलता है? बी से निकलता है। बी क्या हो गया? एपीकल्चर हो गया, ठीक है। अर्थवॉर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? नहीं है, याद रखिएगा, नहीं है। एपीकल्चर देखा था, हनी बीज बिल्कुल सही है। सेरिकल्चर देखा था, सिल्क वॉर्म बिल्कुल सही है। पिस्की कल्चर देखा था हमने, फिश होता है, लाख नहीं होता है, ठीक है। ये लाख नहीं होगा, ये LAC होता है शायद, ठीक है, इंसेक्ट और लैक, ठीक है। हॉर्टिकल्चर फ्लावर बिल्कुल सही है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर फ्लावर प्लस फ्लावर प्लस क्या होता है? फ्रूट, ठीक है, हॉर्टिकल्चर। पिस्की कल्चर होता है रेयरिंग ऑफ फिशरीज, ठीक है, रिलेटेड टू फिश हैचरी, ठीक है। पिस्की कल्चर ये होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ PCS 2008 का, देखते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, मतलब एक करेक्टली मैच्ड होगा, बाकी सब गलत होंगे। लेक्सिकोग्राफी, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, यही सही लग रहा है, ठीक है। फिलोलॉजी, पोस्टल, नहीं नहीं, फिलोलॉजी तो वो स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर होता है, हाँ। एंटोमोलॉजी देखा था अभी, इंसेक्ट के ऊपर होता है। और आइकोनोग्राफी, आइकन्स को पढ़ना, आइडल्स को पढ़ना या उनके आर्ट्स को पढ़ना, ठीक है, तो ये गलत हो गया। स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी नहीं होता एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी होता है इंसेक्ट्स की स्टडी, ये गलत हो गया। पोस्टल स्टैम्प्स फिलैटली होता है, और सॉरी फिलैटली तो शायद फ्लैग वाला होता है ना। हाँ तो आप फिलोलॉजी बताइएगा। हाँ फिलोलॉजी ये लैंग्वेज स्ट्रक्चर के लिए होता है, ठीक है। पोस्टल स्टैम्प्स को कलेक्ट करने के लिए क्या बोलते हैं, फिलैटली ही तो बोलते हैं, ठीक है, नहीं शायद फ्लैग कलेक्शन को बोलते हैं। तो अच्छा आप हमको ये बताइएगा कि पोस्टल स्टैम्प्स को कलेक्शन को क्या कहते हैं, ठीक है। फिलोलॉजी तो नहीं कहते हैं। लेक्सिकोग्राफी एकदम सही है, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। लेक्सिकन्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, लेक्सिकन्स वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड पीसीएस 2003 का क्वेश्चन है। ये पूछा गया है आपसे कि लेक्सिकोग्राफी इज रिलेटेड टू, अरे अभी तो बताया, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार छत्तीसगढ़ में 2008 में पूछा था, उसके बाद झारखंड में पहले पूछा था 2003 में, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, स्टडी रिलेटेड टू प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज वेजिटेबल, वेजिटेबल के लिए हमने क्या बताया था, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रूट्स या ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या होता था, फ्लावर प्लस फ्रूट्स। और फ्लोरिकल्चर में क्या होता था, फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन वर्क, ठीक है, फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन वर्क, ठीक है। तो हमारा आंसर डी हो गया, बिल्कुल सही है, ओलेरी कल्चर। उत्तराखंड पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओलेरिकल्चर इज द साइंस ऑफ वेजिटेबल्स ग्रोइंग डीलिंग विद द कल्चर ऑफ नॉन वुडी हर्बेशियस प्लांट्स फॉर फूड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछता है, यूपी पीसीएस मेंस 2003 का था, विटीकल्चर क्या होता है, विटीकल्चर, ठीक है। सिल्क से क्या होता है हम खुद ही देख लेंगे, हमें पता है, सेरीकल्चर होता है, ठीक है, सेरीकल्चर होता है। हनी कहाँ से निकलता है, बी से निकलता है, बी क्या हो गया, एपीकल्चर हो गया, ठीक है। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म क्या है, अर्थवॉर्म की स्टडी जो कहलाती है वो वर्मी कल्चर कहलाती है, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट में यूज होते हैं। तो अर्थवॉर्म की जो स्टडी होती है वो वर्मी कल्चर कहलाती है। ग्रेप्स होता है विटीकल्चर, ठीक है, ग्रेप्स होता है विटीकल्चर। विटीकल्चर इज द साइंस, प्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ ग्रेप्स, ये बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड है, याद रखिएगा, विटीकल्चर, विटीकल्चर ग्रेप्स का साइंस, मतलब ग्रेप्स को उगाने का, लगाने का, प्रोड्यूस करने का जो साइंस है वो विटीकल्चर होता है, ठीक है। वैसे जनरल में अगर फ्रूट्स उगाए जाए तो क्या हो जाता है वो स्टडी, वो स्टडी हो जाती है पोमोलॉजी, ठीक है। जनरल फ्रूट्स उगाए जाए बिना किसी स्पेसिफिक फ्रूट को बताए, अगर फ्रूट की खेती हो रही है, फलों की खेती हो रही है, तो पोमोलॉजी होती है। लेकिन अगर सिर्फ अंगूर उगाए जा रहे हैं, सिर्फ ग्रेप्स उगाए जा रहे हैं, तब वो क्या कहलाता है, तब वो विटीकल्चर कहलाता है, ठीक है। जैसे हॉर्टिकल्चर में भी कुछ सब्जियां भी उगाई जाती हैं, पर स्पेसिफिकली सब्जियों का सिर्फ सब्जियां ही उग रही हैं, तो वो क्या कराएगा, तो वो ओलेरी कल्चर कहलाएगा। अगर सब्जी, फल, फ्रूट साथ में उग रहे हैं तो वो हॉर्टिकल्चर कहलाएगा, ठीक है। तो वो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है हॉर्टिकल्चर। उसी के अंदर स्पेसिफिक टर्म्स हो जाते हैं, फ्रूट्स के लिए पोमोलॉजी हो गया, ग्रेप के लिए क्या हो गया, ग्रेप के लिए हो गया विटीकल्चर हो गया, और फ्लोरिकल्चर हो गया फ्लावर के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और सिल्क के लिए हमने देखा था सेरिकल्चर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज वर्मी कल्चर। तो अभी हमने आपको बताया था वर्मी कल्चर किसकी साइंस होती है, तो साइंस ऑफ स्टडिंग ऑफ वो अर्थवॉर्म्स, ठीक है, अर्थवॉर्म्स होगा, अर्थवॉर्म्स, रेजिंग वॉर्म्स, ठीक है, वर्म्स, ठीक है। स्टडिंग फिशेस क्या होती है, इक्थोलॉजी होती है, हमने देखा था, ठीक है। बीपीएससी का क्वेश्चन है 2015 का, ध्यान दीजिएगा। रेजिंग वॉर्म्स क्या होती है, वर्मी कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर, ये फिर से रिपीट हुआ है 2005 में, अच्छा 2005 का रिपीट हुआ है 2015 में, ठीक है। देखिए ऐसे ही रिपीट होता है। तो अर्थवॉर्म की, ये देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वर्मी कल्चर किससे है, कई सारे वॉर्म्स हैं, टेप वॉर्म है, थ्रेड वॉर्म है, सिल्क वॉर्म है। सिल्क वॉर्म क्या होता है, सेरीकल्चर होता है, ठीक है, सेरीकल्चर होता है, आपको याद रखना है। अर्थवॉर्म किससे रिलेटेड है, तो अर्थवॉर्म वर्मी कल्चर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स किससे डील करता है, तो हेरिडिटी और वेरिएशन से, ठीक है। जीन्स आप इनहेरिट करते हैं, ठीक है, जीन्स आप क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर आपको पता है किसने किया है, वॉटसन और क्रीक ने, ठीक है। डीएनए स्ट्रक्चर वॉटसन और क्रीक ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। मेंडल्स लॉ, ये तो लॉ अलग ही है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है आपका एमपीपीसीएस प्री 93 का क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ जेरोंटोलॉजी, ये तो हम पढ़ पढ़ के परेशान हो गए हैं, ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज की
जो साइंटिफिक स्टडी होती है वो जेरोंटोलॉजी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। यूपी लोअर सब 2018 का प्री का क्वेश्चन है। ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज एंड एजिंग, ये क्या होता है? ये जेरोंटोलॉजी होता है। ठीक है, जेरोंटोलॉजी जो होता है ये साइंस ऑफ ओल्ड एज एंड एजिंग है, ब्रांच ऑफ स्टडी है जेरोंटोलॉजी। ठीक है, जेरेंटोलॉजी, जो भी आप जैसे भी बोलना चाहें, तो हमको तो अच्छा लगता है जेरेंटो बोलना, अपना देसी लुक आता है अपना जेरेंटोलॉजी। तो आप याद रखिएगा जेरेंटोलॉजी जो है ये ओल्ड एज और एजिंग के लिए है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी किसके लिए है? ये कैंसर स्टडीज़ के लिए। ठीक है, कैंसर के लिए। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी किसके लिए है? तो हमने देखा था ये बर्ड्स के लिए है। डॉक्टर सालिम अली साहब जो हैं वो बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, और टेराटोलॉजी है ये जो है फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ के लिए। ठीक है, टेराटोलॉजी जो है फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ के लिए, ये फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं। ठीक है, जो भी जैसे चलिए इसका हम एग्जांपल क्या है, टेराटोलॉजी बस ध्यान रखिएगा, फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ के लिए होती हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं जेरेंटोलॉजी साइंस है सोशल साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। ठीक है, ऑन्कोलॉजी इज ट्रीटिंग इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स इन ट्रीटिंग पीपल सफरिंग फ्रॉम कैंसर, बिल्कुल सही बात है। टेराटोलॉजी स्टडी ऑफ एबनॉर्मेलिटीज ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज पे। और ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स के पे। ठीक है, ये एकदम सही है। स्टडी ऑफ एजिंग ये देखिए रिपीट किया गया है। पेडोलॉजी साइंस, ठीक है, ये साइंस ऑफ सॉइल है। ठीक है, पेडोलॉजी जो है साइंस ऑफ सॉइल है। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है, पॉल्यूटेंट्स क्या है, सीड्स क्या है, तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा पेडोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल मॉर्फोलॉजी एंड सॉइल क्लासिफिकेशन। ये RAS 1999 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 यूपी PCS 1990 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो लगभग हम लोग 25-30 साल के पुराने क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे जहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, और मेनली क्वेश्चन यहीं से आएंगे या इसके जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ से फॉर्म होंगे, कहीं और से फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कंसोलिडेट करके एकदम से पढ़ेंगे, ताकि कुछ भी एग्जाम में पूछा जाए बहुत आसानी से हम लोग सेल थ्रू करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछता है स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन डी काटते हैं, जियोलॉजी तो नहीं कहते हैं। ठीक है, जियोलॉजी तो नहीं कहते हैं, तो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करता है जियोलॉजी। सेरोलॉजी भी नहीं कहते हैं, क्योंकि ये सेरम की बात कर रहा है। ठीक है, सेरम, ठीक है, सेरम की बात करता है। ओरोलॉजी आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ओरोलॉजी साइंस ऑफ माउंटेन्स या स्टडी ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, ओरोलॉजी जो है स्टडी ऑफ माउंटेन्स है। तो हमारे पास बचा ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ये बोन्स है। ठीक है, इसी को लेकर एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो ये बोन्स की, जब बोन्स वीक हो जाती हैं, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तब हमें हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ये एक बीमारी भी है, तो ऑस्टियोलॉजी आप ऐसे याद कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स की बीमारी है, और ऑस्टियोलॉजी बोन्स की स्टडी है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 BPSC का क्वेश्चन है, 2019 का आया हुआ है। स्टडी ऑफ बोन्स देखिए कैसे रिपीट हो रहा है, तो ये है ऑस्टियोलॉजी। देखिए एकदम यूपी PCS का 19 में एकदम ऑप्शंस भी रिपीट कर दिए, सेरोलॉजी ये हो गया, ओरोलॉजी ये हो गया, और जियो देखिए एकदम हु बहू क्वेश्चन उठा दिया है। ठीक है, हु बहू क्वेश्चन उठा दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, स्टडी ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स को कहते हैं सरपेंट। ठीक है, तो सरपेंटोलॉजी जो हो गया स्टडी ऑफ स्नेक्स हो गया। ऑर्निथोलॉजी हम इतनी बार से बताए हैं, बर्ड्स से स्टडी होती है। ठीक है, इकिथोलॉजी ये फिश की स्टडी होती है। ठीक है, ये फिश की स्टडी होती है। और हर्पिटोलॉजी किसकी स्टडी होती है? ये एम्फीबियंस की स्टडी होती है। ठीक है, जो फ्रॉग्स होते हैं, टोड्स होते हैं, ठीक है, ये सब लोग होते हैं जो एम्फीबियंस होते हैं। वो जो मतलब एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। तो जो एम्फीबियंस होते हैं, फ्रॉग्स, टोड, सैलमैंडर्स, ये सब जो लोग हैं, मतलब जो ये एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स क्या है, मतलब एम्फीबियंस हैं, इनकी स्टडी को हर्पिटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हर्पिटोलॉजी कहते हैं। और इकिथोलॉजी को इकिथियोलॉजी को कहते हैं स्टडी ऑफ फिश। ठीक है, स्टडी ऑफ फिश। ठीक है, याद रखिएगा, इकिथियोलॉजी फिश, और ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स, सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंट मतलब होता है सांप, हर्पेटोलॉजी मतलब एम्फीबियंस की पढ़ाई। ठीक है, एम्फीबियंस जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, जैसे मेढक हो गए, टोड्स हो गए। ठीक है, क्या कहते हैं टोड्स को हिंदी में, मतलब समझ लीजिए। ठीक है, सैलमैंडर्स तो फिश होती है जो थोड़ा सा लैंड पे भी रहती है, और पानी में तो रहती ही है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, ऑड वन इसमें ढूंढना है। उत्तराखंड LDA UDA का क्वेश्चन है 2007 का। तो फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, साइकोलॉजी। ठीक है,
तो हमको तो साइकोलॉजी लग रहा है, क्योंकि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रेन टाइप की चीज़ होती है, अंदर की चीज़, बाकी ये सब बाहर की चीज़ें हैं, एक्सटर्नल चीज़ें हैं, पैथोलॉजी। हाँ, बी सही है, ठीक है। और फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जो है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी हैं, वेयर साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। बिल्कुल सही बात है, स्टडी ऑफ माइंड बिहेवियर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री, ठीक है। तो साइकोलॉजी डिफरेंट है। हाइड्रोपोनिक्स नाम देखिए क्या है, हाइड्रो मतलब पानी होगा, ठीक है, पानी होगा, पोनिक्स मतलब खेती होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, ठीक है। तो पोनिक्स मतलब हाइड्रोपोनिक्स जो है सबसेट ऑफ हाइड्रोकल्चर है, जहाँ पे जो पेड़ उगाए जाते हैं, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं बिना मिट्टी की मदद के, ठीक है। तो वो उनको क्या किया जाता है, उनको ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं, या मतलब उनके ऊपर छिड़काव ऐसा किया जाता है नॉन हार्मफुल केमिकल्स का, जो हार्म नहीं करते हैं, ताकि वो ग्रो करने में मदद कर सके, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स ये होती है, ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, सिर्फ पानी में क्या करते रहते हैं, केमिकल्स दिए रहते हैं, और वही बढ़ने में मदद करते हैं प्लांट्स के, ठीक है। तो ये होता है हाइड्रोपोनिक्स। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, देखिए यू की PCS RO 2021 का क्वेश्चन है। ऑन्कोलॉजी किसकी पढ़ाई है, तो हमने देखा था ये बर्ड्स की पढ़ाई, सॉरी कैंसर की पढ़ाई है, ठीक है। सॉइल की पढ़ाई क्या होती है, पेडोलॉजी होती है ना, हमने देखा था पेडोलॉजी होती है, ठीक है, पेडोलॉजी होती है। बर्ड्स की क्या होती है, बर्ड्स की ऑर्निथोलॉजी होती है, ठीक है, बर्ड्स की ऑर्निथोलॉजी होती है, ठीक है, ये एकदम सही है। क्वेश्चन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाइन्थ क्वेश्चन, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच ह्यूमन स्पीशीज इज इम्प्रूव्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा, यूजेनिक्स, ठीक है, यूजेनिक्स याद रखिएगा, यूजेनिक्स जो है इम्प्रूव कर देता है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ह्यूमन स्पीसीज को इम्प्रूव कर देती है जेनेटिक इंजीनियरिंग थ्रू द नेम ऑफ यूजेनिक्स, ठीक है, यूजेनिक के नाम से जानी जाती है, ठीक है। गाल्टन को सुजानिकी या यूजेनिक्स विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा, गाल्टन जो है वो यूजेनिक्स के पिता हैं। जैसे अभी हमने पेलियो बॉटनी देखा था, फादर ऑफ इंडियन पेलियो बॉटनी कौन थे, प्रोफेसर बीरबल साहनी, वैसे यहाँ पे गाल्टन साहब जो है यूजेनिक्स विज्ञान, जो यूजेनिक साइंस है उसके पिता हैं, उसके जनक साहब हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ CAPF का पेपर है, इसमें मैच द फॉलोइंग है, तो देख लेते हैं। JD वॉटसन, तो वॉटसन और क्रीक ने क्या किया था, DNA का स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, यहाँ पे है कहीं, तो वो DNA में क्या आ गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ गई, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये है, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात की थी। लुईस पास्चर तो आप जानते ही हैं, लुईस पास्चर माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी, ठीक है, सूक्ष्म जैविकी, लुईस पास्चर। मॉलिक्यूलर JD वाटसन, क्योंकि इन्होंने DNA की खोज की थी। लुईस पास्चर ने क्या किया था, पेनिसिलिन खोजा था, नहीं वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ये बैक्टीरियोलॉजी वाले हैं, ठीक है, लुईस पास्चर बैक्टीरियोलॉजी वाले थे। कार्ल लिनियस टैक्सोनॉमी वाले थे, कार्ल लिनियस टैक्सोनॉमी वाले। चार्ल्स डार्विन तो आप जानते ही होंगे, इवोल्यूशन वाले थे, ठीक है। ये धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद ही जान जाएंगे, ठीक है। तो JD वाटसन जो थे ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थे, लुईस पास्चर जो थे ये माइक्रोबायोलॉजी के थे, ठीक है। कार्ल लिनास साहब जो थे वो टैक्सोनॉमी के थे, और चार्ल्स डार्विन जो थे वो विकास से रिलेटेड थे, इवोल्यूशन से रिलेटेड थे।